हेलो, मैं आज की क्लास लेने जा रही हूँ वीडियो बनाने हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम चतुर्भुज दास कल पढ़े थे, लेकिन आज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है चतुर्भुज दास वाला, तो आशा करती हूँ आप इसे सुनेंगे और अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाएंगे। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, ये भी अष्टछाप के कवियों में है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले। द्वादश ग्रंथ हैं इनके। किसके? चतुर्भुज दास के। भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास जी के हैं, तथा हितजू को मंगल चतुर्भुज दास जी के। इसके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब में मोह पे कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी डारी सब गोरस, ले माखन दही खात। जो बरजो तो अखि दिखायो, रंजो नाही सकात। और अटपटी कहाँ लो बरनो, छुअत पानी सो गात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहत कहत संकुचात। चीत स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे। अब कौन आ गए 8 नंबर पर? चीत स्वामी। और कौन थे ये? पंडा थे। कहाँ के? मथुरा के। विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे ये, और पंडा थे मथुरा के। और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए। पहले अक्खड़ थे, बाद में जब उन्होंने विट्ठलनाथ से शिक्षा ली तो क्या हो गए? शांत हो गए। श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनके रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। यह विधवा तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म दीजो यही ब्रज बसिहो, पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती। देखिए, भोर भय नौ कुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लटपट पग मर गजी माला, शिथिल अंड डग मग गति न्यारी। बिन गुण माल बिराजते उर पर, नक्षत देज चंद अनुहारी। चीत स्वामी जब चितय मोतन, तब हो निरख गई बलिहारी। गोविंद स्वामी। तो भोर भय नवकुंज सदन पूछा जाए किसकी पद है, तो यह है चीत स्वामी का। और जशोदा कहाँ कहो हो बात, तो चतुर्भुज दास की है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। चीत स्वामी तो लिखा है, लेकिन 2 पंक्तियाँ दे देते, जैसे भोर भयो नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। गोस्वामी जी ये आंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे, जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए। उन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर उन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे, और उनके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600
और गोविंद स्वामी का है कदम खड़ी, जो उपवन कहलाता है। इनका रचना 1600 में 1625 के भीतर ही मानी जा सकती है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैया थे। कौन? गोविंद स्वामी। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठ जसुमती जननी, गिरधर सुत की उबटिन हवांती, करि सिंगार बसन भूषण, सजि फूलन रचि रचि बाग बनावती, छूटे बदन मांगे अति छूटे बंद बागे अति शोभित, बिच बिच शोभ अर्गजा लावती, सूथन लाल फूदन ना शोभित, अजु की छवि कछु कहत न आवती, विविध कुसुम की माला उर्धर, श्री कर मुरली बेत गवावती, ले दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरनि सिर नावती। तो ये थे इनके गीत पद। तो हमने अभी विट्ठलनाथ के शिष्य पढ़े। कौन कौन से? कुंभन दास के गुरु कौन थे? कुंभन दास अक्षाप के कवि थे और परमानंद जी के समकालीन थे, और ये धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। और चतुर्भुज दास जिनके कुंभन दास जी के पुत्र थे, चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ जी इनके शिष्य थे, विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे ये। तो चतुर्भुज दास के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। अछीत स्वामी जी के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। और गोविंद स्वामी जी के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ जी थे। तो इनके शिष्य कौन कौन हुए विट्ठलनाथ के? चतुर्भुज दास, अछीत स्वामी और गोविंद स्वामी। हित हरिवंश का नंबर आया, देखिए। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं हित हरिवंश जी पहले मध्यानुपाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे उन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया, अतः हित संप्रदाय के माध्य संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्णचंद, गोपीचंद, मोहनलाल थे। पुत्र के नाम क्या थे हित हरिवंश के? बनचंद, कृष्णचंद, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। किसने वृंदावन में मूर्ति स्थापित? हित हरिवंश ने। किस सन में? 1582 में। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का रसाधुनिधि 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि किसका है? हित हरिवंश का। राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यप बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्रहणी। आपके पदों का विग्रह हित 84 संग्रह हित 84 के आपका संग्रह हित 84 किसका है? हित हरिवंश का के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें 84 पद हैं। हित 84 तो इसमें 84 पद हैं, इसे याद रहेगा। हित 84 नाम है तो कितने पद हैं? 84। प्रेमदास की किसकी है? हित हरिवंश की। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठभूमि की ब्रज भाषा गद्य में है। किसमें है? प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ में एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठ की ब्रज भाषा में गद्य है। किस भाषा में? गद्य। इनके द्वारा ब्रज भाषा के काव्य श्री प्रसाद
में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके लोको आवास पर बड़े चुभते पद कहे। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए। इनके शिष्य कौन कौन थे हित हरिवंश के? सेवक जी और ध्रुवदास। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित चौरसिया के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलते हैं, जिनमें सिद्धांत संबंधित पद हैं। इनके हित चौरसिया पर लोकनाथ कवि ने टीका लिखी। हित चौरसिया पर किसने टीका लिखी? हित चौरसिया किसका है? हित हरिवंश का। किसने टीका लिखी? लोकनाथ कवि ने। वृंदावन की इनकी स्तुति और वंदना भी हित जी की सहस्त्र नामवली है और चतुर्भुज देखें, सहस्त्र नामवली और चतुर्भुज दास ने हितैषु को मंगल लिखा। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रजवासी दास जी ने इनके जन्म बधाई लिखी। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं, जिससे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। किसकी रचना है? हित हरिवंश का। देखिए, रहो कौन कहु मानहि दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तिन छिए। जो अवतार कदम भजन खे, धरि दृढ़ व्रत जूद हिए। तेऊ उमंगी तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इम जिए। हित हरिवंश अनंत सच नाही, बिन या रसही पिए। हित 84 से ये फुटकल था, ये हित 84। ब्रज नव तरुणी कदम्ब, मुकुट मान श्याम अजुबानी। नख सिख लो अंग अंग, माधुरी मोहे श्याम घनी। योग रजती कबरी गुथित, कच कनक कंज बदनी। चिरकुर चंद्रिकन बीच, अधर बिनु मानो ग्रसित फनी। साभग रस सिर स्रवत पनारी, पिया सिमत ठनी। भुकुट काम को दंड, नयन सर कंजल रेखा अनि। भाल तिलक टांडक, गई गढ़ पर नासा जलज मणि। दसन कुंद रस साधर, पल्लव पीतम मन समनी। हित हरिवंश प्रशासित, श्यामा कीर्ति विशद्धनी। गावत श्रवणी सुनत सुखाकर, विश्व दुरित दवनी। विपिन घन कुंज रति केली, भुज कैली रुचि। श्याम श्यामा मिले शरद की जमनी। हृदय अति फूल रस मूल, पिया नगरी। कर दिन कर मत मनु, विविध गुण रगनी। सरस गति हास्य परिहास, आवेश बस। दलित दल मदन बस, कोक रस कमनी। हित हरिवंश सुनी लाल, लवनिया भिदे। पिया अति सूर, सुख सुरत संग्रामिनी। तो ये है आज यहीं तक। नमस्कार। कल हम आपको पढ़ाएंगे गदाधर भट्ट। ये दक्षिण ब्राह्मण थे। ठीक है।